हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस लेवल का क्राइटेरिया है हमारा शुरू हो गया है। और आज से आपको एडवांस एक्सेल की मोस्टली वीडियोस जो हैं वो मिलती जाएंगी। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आईसीएल क्लासेस पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जरूर कीजिए। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं आईसीएल क्लासेस के नाम से मेरे पेज को। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आईसीएल क्लासेस के नाम से। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। मैं तो हूँ ही खुश। 11,000 जो है सब्सक्राइबर जो है आप सभी की वजह से पूरे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे ऑल रेस्पेक्टेड्स। सो गाइज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें। आज की क्लास का जो क्राइटेरिया है वो है हमारा एडवांस लेवल का। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। यानी कि मैं यहाँ पर आपको 8 से 10 केसेस ऐसे सिखाने वाला हूँ जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एक क्राइटेरिया में आपका कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाईलाइट सेम टेक्स्ट। यानी कि मान लीजिए कि सबसे पहले तो एक मैं चीज़ बोलूँगा, भाई नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये केसेस जो है बहुत थोड़े से आड़े तिरछे बोलते हैं ना, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको पूरा एक्सेल की वीडियोस जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आपने देखी भी है, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज देखिएगा। तो चलिए एक एक केस को मैं आराम आराम से समझाऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास ये डेटा लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पर बहुत सारे बहुत लार्ज मात्रा में डेटा है। अब मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, डेटा को क्या करना है, सर्च करना है। इट मीन्स मैं चाहता हूँ भाई एप्पल, कीवी, ऑरेंज, सिर्फ ये ही क्या हो, हाईलाइट हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन यानी कि क्वेश्चन रख दिया मैंने ये। अब फॉर्मेटिंग का मतलब है कलर से हाईलाइट होना, राइट। तो सबसे पहला केस वन हम समझने जा रहे हैं कि भाई ये भी जो है हमारा हाईलाइट होना चाहिए। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए गाइज मैंने यहां से लेके यहां तक डेटा सिलेक्ट किया। इसके बाद होम रिबन टैब में आप आएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। देख रहे हैं आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। आप इसके बाद यहाँ आएंगे न्यू रूल्स। जैसे ही आप न्यू रूल्स में आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। और गाइस, जितने भी मैं केस करा रहा हूं, अगर आपको लगता है रियल में कि भाई आपने ये केस सीखकर सच में कुछ सीखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें यार, दिल से। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। अब यहां पर हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। देखिए फॉर्मूला लगाने के लिए बहुत ध्यान से समझेंगे, दिस वन। अब यहां मुझे फॉर्मूला यूज करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा है लॉजिकल फंक्शन, तो मैं वही चीज यूज करने जा रहा हूं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे आप किसका, इज इक्वल टू, और यहां पे यूज करेंगे और ये भी। अब देखिए ध्यान से, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, मान लीजिए ये वाला सेल है। अब मैं इसको लेता हूं तो देखिए यहाँ पे फिक्स हो गया। आप F4 का यूज कीजिएगा, इसको अनफिक्स करना है। क्यों अनफिक्स करना है गाइज इसको, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है हमारा, ये लॉक हो जाएगा तो एक ही सेल में ये फाइंड करेगा। अब मैं बोलता हूं कि भाई इस सेल में जो भी होगा, ठीक है, अगर वो क्या होगा, एप्पल होगा। चलिए एप्पल खाना आपको, तो ले लीजिए। एप्पल होगा तो हमारा ये हो जाए इस सेल में। आई डोंट नो कि मेरे इस सेल में क्या लिखा है क्या नहीं, है ना। मैंने कोमा लगाया, देन अगेन मैंने ये वैल्यू दी कि मैंने फिर से इसको अनफिक्स किया। अगर ये अगर तो नहीं, या इसके क्राइटेरिया में अगर ये इक्वल टू होता है किसके, अब मैंने यहां पे दिया कीवी, चलिए, देन अगेन कोमा, देन अगेन मैंने ये वैल्यू दी। इसको फिर से मैंने F4 से क्या कर लिया, अनफिक्स कर लिया, राइट। इसके बाद चलिए एक और देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा। और आप यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, मान लीजिए लाइन, LIME, गॉट इट। और डबल इन्वर्टेड कोमे से क्लोज करेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है। और आप अपना ब्रैकेट जो है बंद करें। फॉर्मूला हमारा लग चुका है, फॉर्मूला देख लीजिएगा ये ध्यान से, ठीक है। फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में किस कलर से आपको फॉर्मेट करना है, तो आप यहाँ पे दिखेगा आपको फिल। अब मान लीजिए आपको येलो कलर से हाईलाइट करना है, तो मैं ओके करता हूँ, देन मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये लीजिए क्या बात है, एप्पल लाइम कीवी, लाइम एप्पल कीवी, ये मेरा हो गया। अब इसे जरा चेंज करके देखें यार एक बार। मैं यहाँ पे लिखता हूँ APPLE, हो गया हो गया। पपाया की जगह मैं जरा अगर यहाँ पे लिखता हूँ KIWI,
क्या बात है। तो पहला केस आपको समझ में आया, राइट। हाईलाइट सेम टेक्स्ट जो है आप इसको कर सकते हैं। चलिए सेकंड केस पे चलते हैं। यहाँ सेकंड केस देखिए, आपको दिख भी रहा है क्या लिखा है यहाँ पे, हाईलाइट ऑड। ऑड ऑड यानी कि ऑड वैल्यू आपको देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। यहाँ रैंड बिटवीन का मैंने फॉर्मूला यूज किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, जहां से जहां तक आपको वैल्यू चाहिए बहुत इजी वे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ऑड वैल्यू को मुझे हाईलाइट करना है। तो चलिए यार सीधा सा कंडीशन फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, न्यू रूल्स पे चलते हैं, डिटरमाइन फॉर्मूला और इक्वल टू सिंपल सा आई एस इज ओ डबल डी इज ऑड, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे आपको पहला सेल का रेंज लेना है। देखिए लॉक हो गया, F4 से क्या करेंगे आप इसे अनफिक्स कर देंगे। किस कलर से करना है, फॉन्ट आपने दिया ऑड तो रेड कलर ले लेते हैं इस बार। नाउ ओके, चलिए मेरा तो फेवरेट है नहीं यार रेड कलर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे F9 प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पे नंबर चेंज होते जा रहे हैं, राइट। कुछ जादू नहीं हो रहा है, F9 चेंज हो रहा है यहाँ से। तो देखिए वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओड, भाई इवन को तो ये छू भी नहीं रहा है। चलिए दो केस हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड पे चलते हैं। ऑड इज ऑड हो सकता है तो इज इवन भी हो सकता है, उसका भाई इसकी बहन, ठीक है। तो कैसे इन दोनों भाई बहनों को सीख लेते हैं। मैंने यहाँ से डेटा सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, न्यू रूल्स पे चलते हैं, देन अगेन। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। कुछ हो गया तो मन में आ रहा है हाँ यार यही चीज़ तो हमें सीखनी थी। ये इन या इनमें से कोई सा केस हमारा मिल गया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इज इक्वल टू इज इवन। चलिए पहला सेल ले लेते हैं। आप लिख भी सकते हैं इसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, वहाँ पे जहाँ से आप देखना चाहें फॉर्मेट। और इसको हम कर लेते हैं, चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। ये लीजिए F9 प्रेस करेंगे, वैल्यू चेंज होती जाएंगी, लेकिन इसमें हमेशा क्या आएगा आपका इवन ही आएगा, ठीक है। तो चलिए तीन केस हमारे हो गए। केस 1 कंप्लीट हो गया, इज ऑड कंप्लीट हो गया, इज इवन। अब यहाँ पर थोड़े से यूनिक केसेस, मैंने स्टेट लिख दिया ऐसे, लेकिन समझते हैं। देखिए गाइज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये पड़ा हुआ है, इस डेटा को समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्स हैं, यहाँ डेट हैं, यहाँ अमाउंट लिखे हुए हैं, ये नेम लिखे हुए हैं और यहाँ स्टेट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है, मैं एक केस समझा रहा हूँ, आप अनदर स्टेट का इसको सॉल्व करेंगे। हाईलाइट ऑर्डर फ्रॉम स्टेट दिल्ली, यानी दिल्ली वाले जो हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएं, सिलेक्ट हो जाएं, सिर्फ दिल्ली दिल्ली वाले, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ध्यान से समझिएगा। आप बहुत लंबे फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको ट्रिक समझाऊंगा, कम से कम टाइम में आप अच्छे से अच्छा फॉर्मूला जो है सिलेक्ट अच्छे से अच्छा फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने देखिए डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया। नाउ कंडीशन फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं न्यू रूल्स पे और दिस वन। अब बहुत ध्यान से देखिए गाइस, इसका जो क्राइटेरिया है स्टेट का कहां से स्टार्ट हो रहा है, F5 से। तो देखिए सिंपल सा इज इक्वल टू, अगर ये वाला F5, राइट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस F5 में अगर मैं लॉकिंग कर दूंगा तो ये एक ही सेल में फाइंड करेगा। अगर ये वाला F5 मैं यहां पर इसको F वाली चीज को क्या कर देता हूं, लॉक कर देता हूं, यानी कि कॉलम, रो नहीं कॉलम, कॉलम को फिक्स किया है। ये अगर इक्वल टू होगा डबल इन्वर्टेड कोमा, ये लीजिए होगी ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आपके मन में बिल्कुल आ रहा होगा यही DL किससे फॉर्मेट करना है भाई। मैंने बोला यार इस बार चलो ब्लू कलर से फॉर्मेट कर लेते हैं और ओके, ठीक है। गलत भी हो सकता है लेकिन लगा के देखते हैं होगा कैसे, नहीं गलत होगा तो कुछ और ट्राई करेंगे। ओके करते हैं, ये लीजिए क्या बात है। अब दिल्ली की जगह आपको यूपी वाले करने हैं तो यूपी वाले कर लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 ऑर्डर आईडी मुझे निकालनी थी। मैं इतना परेशान हो गया था, लेकिन कंडीशन फॉर्मेटिंग ने चुटकियों में मेरा ये रिजल्ट निकाल के मुझे दे दिया। चलिए गाइस 4 केसेस आपके क्लियर हैं। अब थोड़ा सा बड़ा केस करते हैं। 4 केसेस में तो आपको माइंड में आ गया होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है देखिएगा ध्यान से। ये मेरी यहाँ पर डेट लिखी हुई है गाइस, 10 साल 20 साल 50 साल पुरानी है, कितनी भी कैसी भी डेट हो। मैं तो आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हाईलाइट डेट इन द नेक्स्ट 45 डेज, मतलब आज की क्या डेट है, आज की डेट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है नाउ का, टुडे का भी लगा सकते हैं। इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ टुडे, अरे फॉर्मूला कैसे गए, इज इक्वल टू टुडे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेट आ गई, आज 12 तारीख है। 12 तारीख से लेके और उसके 45 दिन तक जितनी भी यहाँ पे
मेरे क्लाइंट की डेट है वो यहाँ क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। आप ध्यान से समझे, आज की जो भी डेट है, अब उससे चाहे 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 20 दिन, 25, 50, 100, उससे कम ज्यादा, तो एक केस समझ लीजिए गाइज, आप चुटकियों में इसके 20 केस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हाईलाइट डेट द नेक्स्ट 45 डेज की हाईलाइट हो जाए। ओके, अब कंडीशन फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। न्यू रूल्स में गाइज फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। आज की डेट नानी की नाउ वगैरह कुछ ना कुछ तो इसमें यूज होना है। तो देखिए इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, यहां पे 2 कंडीशन हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने यहां लगाया एंड। अब एंड का मतलब क्या है, ये भी यानी कि 2 कंडीशन सॉल्व करनी है। अगर ये वाला सेल, आई डोंट नो ये क्या है, मैं इसको अनफ्रीज करता हूं बहुत ध्यान से। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन होगा किससे, NOW, यानी कि नाउ। नाउ मैंने नाउ लिख दिया, मैंने डेट नहीं डाली, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। ये B4 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, नाउ से। ठीक है, कोमा, देन आगे यही B4 मैं इसको F4 से अनफ्रीज करता हूं। लेस देन और इक्वल टू होगा, बहुत ध्यान से ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज प्लस 45 लिख दीजिएगा और 2 ब्रैकेट्स लगा के इसको क्लोज कीजिएगा। बहुत ध्यान से देखिए, अब एक कंडीशन तो ये हो गई आज की डेट से ज्यादा, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, आज की डेट या उससे कम प्लस 45 डेज, तो यानी कि उससे 45 डेज जो है वो क्राइटेरिया उसको ले लेगा। और यहां पे फॉर्मेट पे जाते हैं, बहुत ध्यान से चलिए, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक से दिखेगा, और ओके करते हैं। ये लीजिए गाइस, यानी कि अगर मैं देखूं तो यहां देखिए 27/10/2020, यानी कि ये हमारे पूरे दिन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 28/10 देखिए 2020 मैंने किया तो ये हाईलाइट नहीं हुआ। यहाँ पे बात करते हैं 26/10/2020 की, तो देखिए हाईलाइट हो गया। यानी कि ये हमारा आज से 45 डेज का जो है वो उतनी चीजें जो है हाईलाइट हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वो डेट आ रही हैं जो हाईलाइट हो रही हैं ऑलरेडी, उसके अंडर जो करावर में हमने जो फॉर्मूला लगाया है। अब आप इससे ना लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वो लगा सकते हैं। मैंने आपको तो वे सिखा दिया भाई, अब आप जैसे मर्जी जादू कीजिए अपने कंसेप्ट में। ठीक है, आपसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे वीडियो देख लीजिए वही बहुत है, और मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। चैलेंज कर रहा हूँ, आप मार नहीं खाएंगे, कहीं भी किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। अगला केस चलते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट कॉलम्स। डिफरेंट कॉलम का मतलब क्या है भाई, ये मेरे दोनों क्राइटेरिया हैं, एप्पल 2 इस तरह से लिखा हुआ है। अब आप फेस मिरर, यानी कि जैसे आप खड़े होते हैं शीशे के सामने, बिल्कुल सही प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है उसका इमेज। यहाँ पर क्या है कि भाई इस सेल में और उस सेल में देखेंगे मैच करके, कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है। तो बहुत सिंपल सा केस है। ठीक है, कि एक सेल से दूसरे सेल का डेटा हमें क्या करना है, मैच करना है। हाईलाइट डिफरेंट सेल, अगर वो डिफरेंस होगा तो उसमें कुछ भी लिखा होगा, डॉट का डिफरेंस होगा, कोई सिंबल लगा हुआ है, स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है, स्पेस किया है, तो वो उसको पहचान लेगा। तो इसमें सिंपल सा है, इज इक्वल टू भाई ये वाला सेल जो है मैं इसको F4 से सिर्फ इसमें कॉलम फिक्स करूंगा गाइस। ठीक है, ना तो ग्रेटर देन है ना ही लेस देन है। ठीक है, किसके, इसके बराबर। मैं इसे भी F4 से क्या कर दूंगा, दिस वन। बस सिंपल, हाँ हो गया। फॉर्मेट पे जाइए, किस कलर से फॉर्मेट करना है, लीजिए ये वाला कलर करना है और ओके कर दीजिए। तो ये लीजिए, देखिए यहाँ पे ग्रेप्स लिखा था, यहाँ पियर लिखा है, एप्पल 2 लिखा है, लेकिन बनाना ठीक है, ये ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे सही लिखूँ PLUM, ठीक है, तो ये लीजिए बिल्कुल सही हो गया। गॉट इट। तो हमारे कितने केस कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 केस कंप्लीट हो गए। इसके बाद 7 पे चलते हैं। मिसिंग वैल्यू, मिशन लिख दिया मैंने, मिसिंग वैल्यू जो है आपको अगर वो देखनी है कैसे करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है, इसको ध्यान से देखिएगा। डन। तो चलिए इस केस को ध्यान से समझते हैं, कैसे इसको फॉलो करना है क्राइटेरिया को। ना इसको देख लीजिए, मैं डाल देता हूं भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या है कि यार हमें हाईलाइट करना है मिसिंग वैल्यू। अब मिसिंग वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे भाई ये मेरी वैल्यू है, ये मेरा डेटा है, इसमें से ये देखना है कि भाई इसमें कोई ये जो वैल्यू थी इसमें कोई मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, तो कैसे इसको फॉलो करना है भाई, मैं इसको पहले क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ इस वाले एरिया को। ठीक है, नाउ कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कैसे मिसिंग वैल्यू फाइंड आप करेंगे, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे काउंट इफ का। बहुत ध्यान से, इज इक्वल टू COUNT, काउंट माने गिनना, इफ का मतलब कंडीशन के साथ गिनना, है ना। अब यहाँ पे लिस्ट पूछ रहा है आपसे, तो लिस्ट क्या है, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे दिया भाई, ये मेरी लिस्ट है। मैं F4 से गाइज फिर से इसको अनफ्रीज करूंगा, कोमा। आपसे पूछ रहा है कि भाई इसके बाद जो क्राइटेरिया होता है, मैंने यहाँ पे दे दिया कहाँ से मुझे काउंट करना है, भाई मुझे यहाँ से काउंट करना है। मैं इसे F4 से क्या करूंगा, अनफ्रीज करूंगा, राइट। तो ये तो कंप्लीट हो, लेकिन इक्वल टू डाल के आप क्या कर दें, 0 कर दें, ठीक है। यानी कि एक से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड ना करे, वो उसमें मैच बिल्कुल सही करे। मैं इसे ओके करता हूँ कोई भी कलर देके, देन दिस वन। सो गाइस देखिए यहाँ पे ग्रेप्स, ये इस चीज में देखिए डेट है हमारे पास, बनाना, पपाया, ठीक है, एप्पल, ये मेरी लिस्ट में है। बाकी ये सब चीजें हैं जो मेरे इसमें लिस्ट में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसमें क्या लिख देता हूँ, डेट, यहाँ से कुछ नहीं होगा, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से इसको कीजिएगा, एक बार लगाइएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला केस क्या है, अगला केस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब मैंने दो चीजों पर आपको जो है कंडीशन समझाने वाला हूँ किस तरह से। भाई मान लीजिए ये मेरे पास प्राइस पड़े हुए हैं, ये कोई मेरे घर की वैल्यू है, ठीक है। ये मेरे घर की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। अब मुझे इसमें कैसे समझना है, मुझसे क्या पूछा गया है कि जिनके जो घर हैं इनके प्राइस जो है वो 4 लाख से ऊपर होने चाहिए, राइट। और वो 3 बेडरूम वाला ही होना चाहिए, वो हाईलाइट हो जाए। एक एक एग्जाम्पल हमने समझा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, आपको यहाँ पे डेटा ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रोल्स में चलते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझेंगे इसको। मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मूले को लिया, अब मुझे दो कंडीशन पर फॉर्मूला लगाना, तो इज इक्वल टू आप समझ गए होंगे, यहाँ पे एंड आएगा। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है भाई, ये वाली कंडीशन है, इस वाले सेल में इसको F4 से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ सी, क्योंकि नीचे ड्रैग करना है मुझे। अगर ये ग्रेटर देन हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 लाख, ठीक है। कंडीशन 1 हो गई, कोमा लगाइए। फिर यहाँ पे ये सेल, इसे मैं अनफ्रीज करता हूँ, ठीक है, लॉक कर देता हूँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, 3 के, राइट, 3 या 3 से ज्यादा। तो यहाँ पर अगर कोई होगा ऐसा प्राइस पर बेडरूम जो है इतने स्क्वायर फुट में मिल जाए, मुझे स्टेट में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, वो मुझे हाईलाइट करके दे दे, ताकि मैं उसे उसे ढूंढ पाऊँ। तो मैं यहाँ रेड ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखते हैं इसको सॉल्व करता है कि नहीं करता। क्या बात है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये सारे 3 या 3 से ज़्यादा के हैं। देखिए यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि ये, तो सॉरी 4, ये 4 से ज़्यादा के हैं। देखिए 3 लाख को नहीं लिया, जबकि यहाँ पर क्या है, दिस वन। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 5 लाख कर देता हूँ, तो देखिए इसने इसको भी हाईलाइट कर दिया। सो गाइज ये आपको कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से। लास्ट कंसेप्ट पे चलते हैं हमारे, ठीक है, जो केस है हमारा। अब एक केस यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, इसे समझने के बाद गाइज आप जहां मर्जी जैसा मर्जी केस जो है फॉलो कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसमें सिंपल सा लिखा हाईलाइट, 3200 से ज़्यादा की वैल्यू हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे जाइए, एक तो यहाँ पे यहाँ ग्रेटर देन से दे सकते हैं, और अगर फॉर्मूला आपको यूज़ करना है तो न्यू रूल में जाइएगा, यहाँ पे जाइए और सिंपल सा यहाँ पे इज इक्वल टू क्या दे देंगे आप, ये वाला सेल बिल्कुल हटा दीजिए, इसको ग्रेटर देन होना चाहिए 3200 से, ठीक है। और आप इसे फॉर्मेट कर दीजिए जिस भी कलर से फॉर्मेट करना है, और मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया, देन ओके। देखिए गाइज हो गया। सो गाइज आई होप आपको ये केसेस जो हैं समझ में आए। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए। मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि छोटी वीडियो से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सीख सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ फेसबुक पे, मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के साथ आप जुड़िए। जल्द ही आप जल्दी से देखेंगे मेरा पेज क्रिएट होने वाला है www.icelclasses.com के नाम से। वहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन लेके पढ़ सकते हैं। तो गाइज, और नेक्स्ट वे में, यानी कि 1 डे 2 डे बाद मेरा इनकम टैक्स और बेसिक ऑफ अकाउंट्स के भी लेक्चर शुरू होने वाले हैं। सो गाइज ध्यान से अच्छे से लर्निंग करते रहिए। थैंक यू फॉर watching my video. Have a nice day. Take care. Bye bye guys.